मृत्यु के 6 घंटे के भीतर करे देहदान, नहीं तो फ्रीज की कर ले व्यवस्था। देहदान का संकल्प के बाद देह पहुंचाने में हो रही देरी। एनाटॉमी विभाग के सहायक प्राध्यापक ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। रीवा, विंध्य क्षेत्र में लोग देहदान तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जागरूकता कम है, क्योंकि देहदान की संख्या में बीते वर्षों में मात्र 31 ही पहुंची है। हालांकि बीते 2 वर्षों से देहदान का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन देहदान का संकल्प लेने वाले लोगों की मृत्यु के बाद उनकी देह को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने में परिजन देरी कर रहे हैं, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को इसके लिए उस देह को सुरक्षित रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। बीच में हुए देहदानों में देखा गया कि परिजनों ने एक निर्धारित समय से ज्यादा समय घर पर बिता दिया। कई बार इसके खर्च को लेकर भी लोग असमंजस में रहते हैं, लेकिन इसके लिए किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं लगता है। पूरी प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क होती है। कई सवालों को लेकर जब मिसिरगवा न्यूज ने मेडिकल कॉलेज शारीरिक संरचना टे विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर भास्कर रेड्डी से बात की गई तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने कुछ सवालों के जवाब देकर देहदान का महत्व समझाया। सवाल 1, देहदान क्यों आवश्यक है? जवाब, समाज को कुशल चिकित्सक देने के लिए उनको मानव शरीर रचना का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है, जो मृत शरीर पर परीक्षण से ही संभव है। देहदान से मिले मृत शरीर पर परीक्षण से बेहतर रोगी देखभाल के लिए नई सर्जिकल और उपचार तकनीकों का विकास और अभ्यास भी होता है। इसके लिए देहदान अत्यंत आवश्यक है। सवाल 2, देहदान कौन कर सकता है? जवाब, कोई भी जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो देहदान कर सकता है। यदि 18 वर्ष से कम है तो परिजनों के माध्यम से संकल्प लिया जा सकता है। सवाल 3, मृत्यु के उपरांत कितने समय के भीतर देहदान किया जा सकता है? मृत्यु के उपरांत अधिकतम 6 घंटे के भीतर किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश देरी हो जाए तो मृतदेह को खराब होने से बचाने के लिए फ्रीज में सुरक्षित रखें। ठंड में अधिकतम 8 घंटे के भीतर देह को सौंपा जाना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से फ्रीज आसानी से मिल रहा है। फ्रीज में भी रखने के बाद अधिकतम 12 घंटे के भीतर देहदान किया जाना चाहिए। सवाल 4, देहदान के लिए संकल्प पत्र भरने की क्या आवश्यकताएं हैं? जवाब, देहदान संकल्प पत्र संकल्पकर्ता की 2 फोटो, स्वयं की फोटो, पहचान पत्र की छायाप्रति, स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, 2 गवाहों की सहमति जो संकल्पकर्ता के निकटतम परिजन हो, गवाहों के फोटो, पहचान पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति की आवश्यकता होती है। सवाल 5, देहदान के लिए संकल्प पत्र कहां से प्राप्त किया जा सकता है? जवाब, संकल्प पत्र मेडिकल कॉलेज के शरीर रचना विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा ये मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट में ऑनलाइन भी उपलब्ध है। कई सामाजिक संस्थाओं भी इसके लिए कार्य कर रही हैं, जिनसे संकल्प पत्र प्राप्त किया जा सकता है। सवाल 6, आकस्मिक प्राकृतिक मृत्यु के बाद देहदान किया जा सकता है? जवाब, बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज के शरीर का रचना विभाग से संपर्क कर फॉर्म भरकर देहदान किया जा सकता है। जिन्होंने पहले से संकल्प नहीं दो लिया है, यदि उनके परिजन देहदान कराना चाहते हैं तो वह मेडिकल कॉलेज में आकर यह प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। सवाल 7, क्या नेत्रदान के उपरांत भी देहदान किया जा सकता है? जवाब, बिल्कुल। नेत्रदान के उपरांत भी देहदान किया जा सकता है। इसके अलावा यदि शरीर के अन्य किसी अंग को दान किया गया है तो वह देहदान में नहीं ली जाती है। सवाल 8, किसका देहदान स्वीकार नहीं किया जाता है? जवाब, HIV एड्स से संक्रमित मृत्यु, हेपेटाइटिस B एवं C से संक्रमित मृत्यु, गंभीर संक्रमण से संक्रमित मृत्यु, MLC केस पोस्टमार्टम उपरांत एवं अंगदान जैसे लीवर, किडनी आदि उपरांत शव परीक्षण संभव नहीं हो पाता है। साथ ही वे शव जो दुर्घटनाओं के कारण क्षत विक्षत हो गए हैं,